इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। कौन सा क्वेश्चन था आपका? पूछो। महर्षि, ये पूछना था कि ब्रह्मचर्य होता क्या है? ब्रह्मचर्य होता क्या है? चलो, किसी के मन में प्रश्न तो उठा। वैसे सभी लोग बहुत डरते हैं ब्रह्मचर्य के नाम से। आप लोग क्या समझते हो ब्रह्मचर्य से? पहले हम आपकी मानसिकता जान लें। कॉलेज वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, यंग जनरेशन है आज के ज़माने में, ब्रह्मचर्य का अर्थ आप लोग क्या मानते हो? कुछ तो सोचा होगा, कुछ सुना भी होगा। क्या है? फिर उसके अनुसार हम बता देंगे बाद में क्या होता है। महर्षि, हमारे हिसाब से तो वही किसी से अट्रैक्शन ना होना, वही और वो फिजिकल ना, किसी से अट्रैक्शन नहीं होना। किसी से इन द सेंस मतलब अपोजिट जेंडर से, अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन नहीं होना। और तो आप लोग क्या समझते हैं ब्रह्मचर्य से? मतलब रॉन्ग इंटेंशन नहीं रखना, डिटैचमेंट और अटैचमेंट वाले किसी के प्रति भी को लेके चलना। डिटैचमेंट होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब आपने जो वो अप्रोच बताई थी डिटैचमेंट अटैचमेंट वाली, उसी को अप्लाई उस हिसाब से। चलो ठीक है। ब्रह्मचर्य जो शब्द है, दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से बना है। एक है ब्रह्म, दूसरा चर्य। चर्य का अर्थ है चरण करना, आचरण करना, रमण करना। किसमें रमण करना? तो ब्रह्म में रमण करना। अब फिर प्रश्न उठेगा, ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? तो ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा। मूल रूप से ब्रह्मचर्य अर्थात अपनी ही आत्मा में रमण करना, शाब्दिक अर्थ जो है उसका। और जब हम अपनी आत्मा को छोड़ कर के बाहर की ओर रमण करने लगते हैं, रमण से अर्थ अपने आप को चाहना। थोड़ा और खोल दे, अपने आप से ही प्रेम करना। और जो अपने को छोड़ कर के दूसरों से प्रभावित होने लगता है, वह अब्रह्म माना जाता है। तो सारी दुनिया कैसी चल रही है? वो प्रभावित अपने से नहीं है, प्रभावित दूसरों से ही है। वह दूसरों को ही चाहती है। अब दूसरों को चाहना दो प्रकार से होता है ना? माँ भी अपने बेटे को चाहती है और एक पति भी अपनी पत्नी को चाहता है, पर दोनों की चाहत में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों ही अपने में रमण नहीं कर रहे हैं, स्वयं को छोड़ कर के पर की चाहत दोनों को ही बनी हुई है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ब्रह्मचर्य की जो परिभाषा होती है, जब जब हम अपने से बाहर निकल जाते हैं, दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं, तो वही अब्रह्म कहलाता है। एक उसका हिंदी में जो अर्थ बोला जाता है शील। शील का अर्थ स्वभाव,
और जो अब्रह्म होता है उसके लिए वर्ड प्रयोग किया जाता है कुशील। सुना होगा ना, यह कुशील सेवन करता है, यानी दूसरों में रमण करता है। तो शील, स्वभाव और ब्रह्म, ये तीनों लगभग एकार्थवाची हैं, सिनोनिम्स जिसे हम कहते हैं। तो जब जब हम अपने ही स्वभाव में रहते हैं तब तब हम ब्रह्मचर्य में रहते हैं। अब जैसा कहा गया, माँ अपने पुत्र को चाह रही है, वह भी अपने स्वभाव में नहीं है, और पति अपनी पत्नी को चाह रहा है, दोनों ही अपने स्वभाव में नहीं है। लेकिन माँ की जो चाहत है वह वात्सल्य का नाम पाती है, और पति की चाहत जो है वह वासना का नाम पाती है। वात्सल्य में अथवा उसे प्रेम कहें, दृष्टि शरीर की ओर नहीं रहती है, मुख्यतः उसकी केयरनेस की ओर रहती है। वासना में दृष्टि मात्र शरीर की ओर रहती है। तो दुनिया में लोग शरीर से अट्रैक्ट होते हैं। आज के ज़माने में बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हम उनसे शादी कर लें, अदर कास्ट की है तो क्या जाता है, बोले क्यों कर लें, बोले हमारा उनसे बहुत प्रेम है ना, ऐसे ही कहते हैं। उसके अफेयर में पड़ गए हैं, उसके चक्कर में पड़ गए हैं। अब चक्कर में पड़ गए हैं, हम उसे जानते हैं, वो आपको जानती है, आप उसे जानते हो, और बरसों से जानते हैं। कॉलेज लाइफ में जब तक ग्रेजुएशन चलता है 4 साल का पीरियड होता है, बल्कि 6 साल का भी पीरियड हो जाता है, तो बोले जो 6 साल से 4 साल से एक दूसरे को जान रहा है, समझ रहा है, नेचर से वाकिफ़ है, सब कुछ उसके अंदर बाहर को अच्छे से समझता है, तो एक साथ रहने में क्या परेशानी है। उसे आप क्या नाम देते हैं? लव अफेयर। बेसिकली ये लव वगैरह कुछ होता नहीं है, ये तो सिर्फ शरीर का एक अट्रैक्शन होता है और कुछ नहीं। ये प्रीमियम कुछ नहीं होता है, कहने के लिए होता है। यंग एज में जब व्यक्ति थोड़ा बढ़ता है तो उसके भीतर वो संज्ञा बढ़ने लगती है, जिसे आगम में कहा है मैथुन संज्ञा, और उसका परिणाम है कि वो अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होने लगता है। तो वो अट्रैक्शन सही से बताओ, आत्मा का है कि बॉडी का अट्रैक्शन होता है? क्योंकि आप लोग यंग जनरेशन, बिल्कुल फेयरली बोलना, जो होता है कॉलेज लाइफ में क्या होता है, कौन सा अट्रैक्शन रहता है? हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, कौन सा? बॉडी का ही होता है। इनसे पूछ लेते हैं, गर्ल्स से, कौन सा अट्रैक्शन रहता है जनरली? हाँ बोलो, उसमें क्या घबराना? बॉडी का होता है। तो बॉडी का ही अट्रैक्शन होता है ना, उससे ज़्यादा तो कुछ अट्रैक्शन नहीं है। तो जहाँ बॉडी का अट्रैक्शन हुआ वो वासना का नाम पाता है, और प्रेम जो होता है वो कुछ अलग होता है। प्रेम में तो बॉडी गौण होती है, क्वालिटी मुख्य होती है। व्यक्ति गौण हो जाता है, उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो जहाँ तक ब्रह्मचर्य की बात है और दूसरी तरफ अब्रह्म की बात है, ब्रह्मचर्य में व्यक्ति अपनी आत्मा को चाहता है। अब अपनी आत्मा को चाहने का अभिप्राय क्या हुआ? तो अपनी आत्मा में जो क्वालिटीज़ होती हैं, गुण होते हैं, उन्हें हम चाहें। अब कोई व्यक्ति हो सकता है कि दूसरों को भी चाहता है, क्वालिटीज़ को लेकर के यदि चाह रहा है। क्वालिटीज़ को चाहने का अर्थ है बिल्कुल सामने वाले को अपने जैसा ही वो माने, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, शरीर को लेकर के भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखना, जो प्रभु होते हैं, भगवान होते हैं, अथवा जो इस रास्ते पर चलते हैं, वे भी चाहते हैं, वे अपनी ही आत्मा को चाहते हैं और सारी दुनिया को भी चाहते हैं, सारी दुनिया से प्रेम करते हैं।
लेकिन उनका प्रेम जो है आत्मा के गुणों का प्रेम होता है। और जब वो आत्मा के गुणों का प्रेम होने लगता है तो आत्मा के उत्थान में, ऊपर उठने में कारण होता है। और जब आत्मा गौण हो जाती है और शरीर मुख्य हो जाता है तो वह शरीर का प्रेम प्रेम नहीं कहलाता है, वह यौवन अवस्था में उठने वाला उभार कहलाता है, जो भावनाएं होती हैं। और शरीर को ही वह देख कर के प्रभावित होता है, शरीर को ही चाहता है, उसी में रमण करने की भावना करता है और उसी में जीवन लगा देता है, उसी को सब कुछ मान करके अपना पूरा समय व्यतीत करता है। तो जब ब्रह्मचर्य प्रकट करना है अपने भीतर तो हमें क्या करना होगा? हमें शरीर को गौण करना होगा और क्वालिटीज़ को चाहना होगा, आत्मा को चाहना होगा। तो जो व्यक्ति अपनी आत्मा को चाहने लगे पूर्ण रूप से, वह ब्रह्मचर्य व्रत का धारी होता है। अब इसमें फोर्स नहीं होता है, जबरदस्ती की बात नहीं होती है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि यंग एज में कैसे पॉसिबल है कि जो साधु होते हैं, मुनि होते हैं, दुनिया के बीच रहते हैं, यंग जनरेशन है, दोनों ही हैं, बॉयज़ भी रहते हैं, गर्ल्स भी रहते हैं, क्या उनके मन में गलत फीलिंग्स पैदा नहीं होती? कई लोगों के मन में क्वेश्चन उठते हैं, बोले ये इम्पॉसिबल है कि ऐसी फीलिंग अपोजिट जेंडर को देख करके हो ही ना पैदा। मेडिकल साइंस बोलता है ये तो नेचर है, ह्यूमन नेचर है। और ह्यूमन नेचर ही नहीं, दूसरी चीज़ वो और आगे बढ़ जाते, बोले ये बॉडी की नीड है। बोले जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है ना। डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? अब भोजन करोगे तो शरीर चलेगा और भोजन नहीं करोगे तो शरीर में वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। तो अपने शरीर को भोजन कराना अथवा भोजन करना, इसमें क्या गलत होता है? इसमें कुछ भी गलत नहीं होता है। कोई गलत होता है? नहीं। तो बोले जैसे शरीर को मेंटेन रखने के लिए फूड की आवश्यकता होती है, बोले ऐसे ही वो फिजिकल बॉडी है, उसकी भी कुछ भूख होती है, उसको मेंटेन करने के लिए दूसरी बॉडी की आवश्यकता होती है। तो बोलो इसमें वो कुछ भी गलत स्वीकारते नहीं, ऐसे तर्क दिया जाता है कि नहीं? बोले इसमें क्या गलत है? यदि कोई व्यक्ति अथवा कोई लड़का लड़की को चाह रहा है तो इसमें क्या गलती हो गई? उस शरीर की एक आवश्यकता है, शरीर की नीड है, यही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप लोगों को क्या तर्क दिया जाता है? जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, एक दूसरे में ही रमण करते हैं, एक दूसरे को ही चाहते हैं, वो क्या कहते हैं? जैसे वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ क्या मेंटलिटी है? इसमें कुछ भी गलती नहीं, कोई भी पाप नहीं। लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है नहीं, यदि हम अथवा कोई व्यक्ति किसी दूसरे को चाह रहा है, खासकर अपोजिट जेंडर वाले को गलत तरीके से चाह रहा है, तो ये पाप है, अब्रह्म का पाप है, कुशील का पाप है। तो मेडिकल साइंस में अथवा डॉक्टर्स लोग अथवा आज का पढ़ा लिखा वर्ग वो इसे बॉडी की नीड मानता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं होता। बहुत सारे यंग जनरेशन वाले आते हैं, बच्चे और बच्चियाँ दोनों आते हैं, पढ़े लिखे लोग, वो इसमें पाप ही नहीं मानते। मानते हैं पाप? कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो होते हैं मानते हैं? आपके फ्रेंड सर्कल में रहने वाले जो फ्रेंड्स हैं, सही से बताओ, किसी ने गर्लफ्रेंड बना ली तो पाप मानते हैं वो? किसी ने बॉयफ्रेंड बना लिया तो पाप मानते हैं? नहीं मानते। बोले एक नहीं दो बना लिए, तीन बना लिए तो पाप होता है? क्यों? बोलना थोड़ा जोर से बोलना, थोड़ा सा समझ तो ले। आप लोगों की मेंटलिटी, आप लोग इन द सेंस दुनिया की मेंटली, आपसे नहीं, आप तो बहुत दूध के दुल्हन, सभी लोग, चिंता नहीं करना। महर्षि बोल रहे क्वालिटी है तो 2-3 बनाने वाली। अच्छा, कोई क्वालिटीज होती है, 3-3 होना चाहिए। बोले क्या हो, कैसे? बोले जैसे 2 मोबाइल रखना, 3 मोबाइल रखना, तो जो अफोर्ड कर सकता है वो 2-3 कैरी कर लेगा मोबाइल, क्या परेशानी है? तो बोले जो क्वालिटी रखता है वो 2-3 बॉयफ्रेंड बना लेता है, 2-3 गर्लफ्रेंड बना लेता है, ऐसे ही है ना? बोले टेस्ट बदलते रहना चाहिए। और क्या बोलते हैं? देखना, और क्या बोलते हैं? टेस्ट बदलते रहना चाहिए।
यानी आज की मेंटलिटी ऐसी हो गई है, सब कुछ करते हुए भी अंदर कोई ये भाव ही नहीं आता कि हम पाप कर रहे हैं। समझना क्यों ऐसा भाव हो गया लोगों का? क्योंकि एटमॉस्फेयर इस प्रकार का, एनवायरनमेंट इस प्रकार का, कल्चर इस प्रकार का हो गया। वेस्टर्न कल्चर को देख कर कुछ नहीं, जब तक पटेगी तो साथ में रहेंगे, नहीं तो फिर बदल देंगे। एक ऐसा भी कल्चर है हर 2-4 महीने में चेंज करते रहना, नहीं है कल्चर? आप लोग तो नहीं करते वैसे? थोड़ा लंबे पीरियड बाद चेंज करते हो क्या करते हो? बहुत खुल करके हम पूछ रहे हैं आप लोगों से, ऐसा तो नहीं? अच्छा, क्यों नहीं अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाई? चलो हम दूसरे विषय चलते। क्यों नहीं बनाया? कारण तो होगा, नहीं बनाया। क्यों नहीं? रीजन? चलो नहीं बनाया तो बहुत अच्छी बात है, कोई ना कोई रीजन तो होगा नहीं बनाने का। पेरेंट्स ने संस्कार दिए इस कारण, धर्म को मानते हो इस कारण, गुरु की बातों को सुनते हो उस कारण, अथवा इसे पाप मानते हो इस कारण। मम्मी पापा मारेंगे। मम्मी पापा मारेंगे इसलिए। मानेंगे नहीं? मारेंगे मतलब पिटाई। मारेंगे? अरे आज के ज़माने में कौन चिंता करता है? जब बच्चा बाहर पढ़ने जाता है तो ना पेरेंट्स को पता है वो क्या कर रहा है, पता रहता है? हॉस्टल में वो रह रहा है, वो तो कभी देखने भी नहीं आते। और जिसका पूरा फ्रेंड सर्कल है, सबके पास कोई ना कोई रहता है, और जो नहीं बनाता तो वो बोलते पुराने ज़माने का है, डब्बू है। क्या बोलते? कुछ आता जाता ही नहीं इससे। क्या किया जिंदगी में? यदि ये नहीं किया तो क्यों? गलत कह रहे हैं हम? अतिशय बोलना थोड़ा सा। नहीं, आप तो मैरिड हो तो आप तो बोल सकते हैं खुल करके। अब जो बैचलर्स है उनको थोड़ा डर लगेगा, ऑड लगेगा, कैसे हम बोलें, कैसे हैं। तो जो सेटल हो चुका है वो तो अपने व्यूज शेयर कर सकता है, रख सकता है बातें अच्छे से। हाँ बोलो, आपकी दृष्टि में फ्रेंडशिप करना अच्छा है गलत है? माशी जब यंग एज था जब तो कुछ ऐसा लगता था कि कोई गलत नहीं है। हाँ, अब गलत लगने लगा? अब ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, इनका कोई बेनिफिट नहीं, इनका कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, इसका कोई बेनिफिट नहीं, कोई मतलब नहीं है। पर दुनिया में तो ऐसी कल्चर चल रहा है, मतलब उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है, वो तो एक दूसरे के आगे पीछे सब भाग रहे हैं देखते हुए। अच्छा, एक दूसरे को देख करके सब ऐसा करते हैं, चलता है। मतलब ट्रेंड है तो ट्रेंड को फॉलो करना, ट्रेंड को सब फॉलो ही कर रहे हैं। हाँ ऐसा। तो आपकी लोगों की दृष्टि में गलत है कि सही है ये? थोड़ा आप समझ तो ले हम। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कॉलेज लाइफ में? नहीं होना चाहिए। अच्छा, नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा। सती सावित्रियाँ भी हैं आज के ज़माने में। सुन करके प्रसन्नता हुई। तो डॉक्टर से कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है आज की एज में, यदि कोई किसी से अट्रैक्ट ना हो तो ह्यूमन नीड होती है, नेचर है उसके अनुसार, और प्रकृति का नियम है, उसमें क्या परेशानी हुई, क्या गलती हो गई? गलती पाप तो है। यदि क्वालिटी से हम प्रभावित होते हैं तो कथनचित माना जा सकता है, लेकिन शरीर से यदि व्यक्ति प्रभावित हो रहा है तो वह शरीर का उपयोग करके छोड़ देगा कुछ दिनों के पश्चात, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब वो दूसरे को चाहता ही क्यों है? जिसे अपने आप में रहने में आनंद नहीं आता है वो ही दूसरे को चाहता है। एक संस्मरण आपको सुनाते हैं, बहुत अच्छी घटना। जब हम लोगों का चातुर्मास 2005 में बीना बारा अतिशय क्षेत्र में चल रहा, आचार्य भगवान के साथ में कुछ फॉरेनर्स दर्शन करने के लिए आए आचार्य भगवान के पास। यंग थे, ग्रुप था अच्छा 15-20 लोगों का।
और कुछ 25 साल के, 23-24 साल के होंगे। दोनों थे, लड़के लड़कियां साथ में आए थे। वो दर्शन करने के लिए आए और उन्होंने एक प्रश्न रखा। हो सकता आप लोग नहीं पूछ पाओगे, लेकिन उन्होंने पूछ लिया और एकदम खुल करके पूछा। बोला, ये क्या पॉसिबल है कि जो इतने सारे साधु हैं, क्योंकि आचार्य भगवान के संग में सारे यंग साधु हैं, 25 से 30 की एवरेज एज में दीक्षा हो गई जिनकी, कुछ तो 20 साल वाले भी थे जिनकी दीक्षा हो गई, और दिगंबर अवस्था, नग्न अवस्था, उन्हें देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला, सही से बताइए मास्टर, इज इट पॉसिबल टू फॉलो चेस्टिटी, सेलिबेसी का फॉलो करना, ब्रह्मचर्य का फॉलो करना यंग एज में? बोले, आप लोग दिगंबर रहते हैं, आप लोगों के पास दर्शन करने के लिए गर्ल्स भी आती हैं, यंग गर्ल्स भी आते हैं, सुंदर भी होते हैं, तो भाव खराब नहीं होते, मन खराब नहीं होता, मन में दुर्विचार नहीं आते? उसने प्रश्न कर लिया। बोले, ये तो स्वाभाविक है, नेचुरल है। अपोजिट जेंडर को देखेगा व्यक्ति तो उसके मन में भाव तो आएंगे। बोले, कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल हो जाता है? और सही में होता भी है कि नहीं होता कि आप लोगों ने बाहर से ऐसा रूप धारण कर लिया और अंदर से कुछ और ही है? क्योंकि दुनिया में बहुत प्रकार के साधु भी मिलते हैं, जो बाहर से तो साधु होते हैं लेकिन भीतर से नहीं होते हैं ना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। बोले, कैसे संभव है ऐसा रह जाना? अब पूरा ग्रुप था, संयोग से सब अपने इंट्रोडक्शन दे रहे थे, और उस ग्रुप में भाई बहन भी थे। अब जो क्वेश्चन कर रहा था, उसी के बाजू में लड़की खड़ी थी, वो शायद 25-26 का होगा, लड़की 22-23 की होगी। उनसे पूछा, ये कौन है? बोले, ये मेरी सिस्टर है, यंगर सिस्टर है। तो यंगर सिस्टर है, ठीक है, क्या सुंदर है कि नहीं? बोले, नहीं, बहुत सुंदर है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम उन्हें रोज देखते हो, तुम्हारे भाव खराब नहीं होते? क्या ये लड़की नहीं है? नहीं, लड़की तो है। सुंदर नहीं है? सुंदर भी है। फिर भाव क्यों नहीं खराब होते? कितने बच्चों के भाव अपनी बहन को देख करके खराब होते हैं? आप भी यंग हो, वो भी यंग है, आप भी सुंदर हो, वो भी सुंदर है, होते हैं किसी के? तो वो क्या अपोजिट जेंडर वाली नहीं है? पूछ रहे हैं आपसे, बताओ तो सही। हाँ, कौन बोलेगा? डर तो नहीं लग रहा? देखो, हम माइक से पूछ रहे हैं और आप ही से पूछ रहे हैं। हाँ, नमन बोलो तुम। हाँ, होते हैं कि नहीं होते खराब? नहीं होते महाराज जी। क्यों नहीं होते हैं महाराज जी? क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो मतलब उनको दीदी की मानती है कि हमारी दीदी हैं, बहन है, वो सिस्टर है, सिस्टर है, इसलिए। अब दृष्टि में यह भाव आ गया कि वह सिस्टर है, अपोजिट जेंडर होते हुए भी, यंग एज होते हुए भी। उससे पूछा गया, आपको अपनी बहन को देख करके गलत भाव क्यों नहीं आते हैं? बोले, मेरे भाव तो गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं तो शुरू से यही मान करके चला हूं, ये मेरी सिस्टर है, और सिस्टर के प्रति कभी गलत भाव तो आता ही नहीं। तो बस जो साधु होते हैं, मुनि होते हैं, वो और कुछ नहीं करते हैं। उनकी दृष्टि में हर एक वो व्यक्ति जो अपोजिट जेंडर वाला होता है, सिस्टर का भाव आ जाता है। और जैसे ही भावों में बहन का भाव आया तो कभी गलत फीलिंग आ ही नहीं सकती। बस साधु जो होते हैं इस प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं कि सारी दुनिया को माँ अथवा बहन अथवा पुत्री की दृष्टि से देखते हैं। तो जब ऐसी दृष्टि हो जाएगी तो भावनाएं भी निर्मल होते चले जाएंगे। वो आप पूछ रहे थे ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, यही पूछ रहे थे ना। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है?
ब्रह्मचर्य में जब ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है अथवा ब्रह्मचर्य पालन करने वाले, वे सबको इस प्रकार की निर्मल दृष्टि से देखने लगते हैं और दूसरों के प्रति गलत भाव क्यों हो जाते हैं, आपने अपने माइंड से निकाल दिया कि भाई बहन नहीं है पहली बात तो। अथवा ठीक अपोजिट गर्ल्स के साथ आपको अपने भाई को देख करके गलत भाव आते हैं, क्यों नहीं आते? क्या वो यंग नहीं है, अपोजिट जेंडर का नहीं है, क्यों नहीं आते? बस यही फीलिंग है ना कि वो भाई है। तो जो ऐसा पुरुषार्थ करना सीख लेगा, ऐसी दृष्टि अपने भीतर लाना सीख लेगा, वह भीड़ में रह कर के भी निर्विकार रह जाएगा, लोगों के बीच में रह कर के भी निर्मलता अपने भीतर बना करके रखेगा। तो ब्रह्मचर्य की साधना जो होती है इस दृष्टि को लाने से होती है। पहला उसका जो रास्ता है दृष्टि परिवर्तन का रास्ता। दृष्टि परिवर्तन करना हमने सीख लिया तो उसी माहौल में रहते हुए, उसी एनवायरनमेंट में रहते हुए, सबके साथ रहते हुए भी कभी मन में विकार आएगा ही नहीं, जैसे आप लोगों के फैमिली मेंबर्स के साथ होता है ना। तो ब्रह्मचर्य को पालन करने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा को चाहता है अथवा दूसरे को भी चाहेगा, वात्सल्य की दृष्टि से चाहेगा, तो वह शरीर को गौण कर देगा और उसके आत्मा के गुणों को चाहने की कोशिश करेगा। तो वासना में शरीर होता है मुख्य और वात्सल्य में आत्मा होती है मुख्य। अब मां पुत्र के साथ कथनचित वो वात्सल्य नहीं है, वो मोह है। वो मोह इस कारण कि उसी ने मां ने उस बेटे को जन्म दिया है, उसी का वह अंश है, उसी का खून उसमें बह रहा है, तो उसमें इतनी एकता हो जाती है पुत्र अथवा पुत्री में कि वह अपने से अलग उसे मानती ही नहीं, अभिन्न मानती है और इसलिए उसके राग में वो फंसी रहती है। तो जब तक राग रहेगा, मोह रहेगा परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, तो भी व्यक्ति ऊपर नहीं उठ पाएगा। और जब शरीर के प्रति राग हो जाएगा वो तो पाप की श्रेणी में आ जाएगा, और पाप की श्रेणी में आ जाता है तो वह व्यक्ति अधोगति को, नरक गति को जाने वाला होता है। अब प्रश्न उठता है कि एज के अनुसार ऐसे भाव पैदा होते हैं, अब हम इसे कैसे कंट्रोल कर लें? कॉलेज वाले बच्चे क्या बोलते हैं, वो होता ही सबके साथ होता है। और उसमें क्या गलती यदि हम 2-4 गर्लफ्रेंड 2-4 बॉयफ्रेंड रख लेते है ना, अथवा एक साथ नहीं रखे तो 4-4 6-6 महीने में बदलते जाएं तो क्या गलती है? होता है कि नहीं ऐसे? कॉलेज में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे हर 4-6 महीने में चेंज करते रहते होंगे, नहीं देखे आप लोगों ने ऐसे? बहुत सारी ऐसी बच्चियां भी होंगी जो 4-6 महीने में बॉयफ्रेंड को ही बदलती होंगी। गलत तो नहीं कह रहे, यदि हम गलत कह रहे हैं तो बता देना, टोक देना, महाराज जी आप थोड़ा एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, ओवर बोल रहे हैं, इतना नहीं है लेकिन इतना नहीं है। क्यों श्रेयांश, थोड़ा सा बोलना, क्लियर करते चले जाना, हमें बताते जाना, उस अनुसार हम आगे चले। हाँ नमस्ते महाराज जी। नहीं महाराज जी, आप जो कह रहे हो वो सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अच्छा, कॉलेज में ही ऐसा होता है कि और सोसाइटी में भी होता है ऐसा? महाराज जी कॉलेज से ज़्यादा स्कूल के बच्चों में होता है। अच्छा, कॉलेज से ज़्यादा स्कूल के बच्चों में होता है? अरे ये तो एक कदम और आगे बढ़ गए। उस जमाने में तो हमने कॉलेज में देखा था, अब थोड़ा सा ज़माना बदल गया है। हाँ 20 साल 30 साल बाद सब कुछ बदल गया। तो अब क्या है, बोले अब वो बोल रहे थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्मार्ट हो गए बच्चे, ऐसा? हाँ महाराज जी, कम एज में ही बहुत ज़्यादा मेंटली भी डेवलप्ड हो गए हैं, फिजिकली भी डेवलप्ड हो गए हैं, ऐसा? तो स्कूल में कौन सी क्लास के बच्चों के साथ, थोड़ा सा और बता दो और क्लियर कर लो तो हमें भी अच्छा रहेगा समझने में। हाँ महाराज जी ऐसे अब क्लास का कैसे बताएं, लेकिन हाँ जो कंडीशन है, एज कौन सी एज ग्रुप वाले? चलो महाराज जी 15-16 साल के बच्चों से स्टार्टिंग करते हैं हम। 15-16 साल से? हाँ महाराज जी, हम देखते हैं हम खुद, क्योंकि मैं मतलब पढ़ाता भी हूँ तो ज़्यादा चीज़ें ऐसी देखता हूँ, तो इस चक्कर में मुझे ये चीज़ ज़्यादा पता रहती है कि कॉलेज वालों से ज़्यादा
छोटे बच्चे ज़्यादा परेशान है इस मामले में। तो छोटे बच्चे ज़्यादा आगे हो गए। आप लोगों ने भी देखा ऐसा? यानी 15 साल कि और नीचे बोला? भाई 10th क्लास बहुत है, 15 साल से। नहीं नहीं, हमारे पास तो ऐसे 8th क्लास के भी बच्चे हैं जो प्रायश्चित लेने आए तो आप तो थोड़ा सा भी पीछे हो। जो 12-13 साल के बच्चे हैं वह भी ये करने लगे हैं। क्यों होने लगा है? कि मोबाइल और टीवी में इस प्रकार का कल्चर देखने लगे हैं, तो उन्हें भी नहीं लगता कि हम गलती कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। अब कैसे बच पाएगा व्यक्ति? अब देखना, जो ऐसी मेंटलिटी लेकर के चलते हैं, 2-4 चलती हैं, 2-4 चलते हैं, होना चाहिए लाइफ में। अब जो आप कर रहे हो किसी और के साथ, और आपकी सिस्टर के साथ कोई करेगा तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा तो है नहीं कि आप करोगे तो आपकी सिस्टर बिल्कुल बची रहेगी। क्यों? वो भी उसी कल्चर में रह रही है, उसी उसी कॉलेज में, उसी स्कूल में, उसी में नहीं इन द सेंस, तो उस प्रकार के स्कूल में। हाँ, बताना थोड़ा सा। जो ये मेंटलिटी लेकर के चलते हैं कि 4-6 महीने में बदलते रहना चाहिए, थोड़ा हमसे उनसे पूछना चाह रहे हैं। क्यों नमन? आपकी सिस्टर के साथ कोई ऐसा करे, महाराज जी क्या बिल्कुल करोगे? अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, आपको बिल्कुल अच्छा क्यों नहीं अच्छा लगेगा? महाराज जी मतलब बहन है। बहन है? अच्छा, तो जिसके साथ दुनिया कर रही वो किसी की बहन नहीं है क्या? वो भी है महाराज जी। अच्छा, तो जब वो भी बहन है तो फिर आप इन द सेंस जनरेशन जो है, यंग जनरेशन, वो ऐसा क्यों करती है? महाराज जी वासना है। वासना है। तो बोले उम्र के अनुसार ये वासना पैदा होती ही चली जा रही है। देखना, इतना समझ करके चले, ये वासना नहीं है, पाप है। और वही व्यक्ति बच सकता है जो अपनी बहन को भी बिल्कुल वैसा ही देखना चाहता है। यदि मन में ये भाव होने लगे, चलता है आज के ज़माने में, अथवा किसी बहन के मन में भाव होने लगे किसी व्यक्ति, लड़के को देख करके, यदि आपके भाई के साथ ऐसा करे तो कोई फ्लर्ट करते रहे और छोड़ते चले जाए, बेवकूफ़ बनाते रहे, क्यों? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? चलता है आज के ज़माने में, सब चलता है। बोले वो मेरा भाई भी कैलिबर वाला है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी पकड़ लेगा वो, ऐसा कैसा है? क्यों? समझने की कोशिश करो। स्त्री में सबसे बड़ा धर्म होता है शील धर्म, अपने आप की रक्षा करना। यदि शील धर्म गया तो समझना सब कुछ चला गया। जिसने अपने शील को बचा करके रखा है, समझना उसने सबसे बड़ा पुरुषार्थ किया है। और ये तभी बचता है जब हमारी दृष्टि परिवर्तित हो। दृष्टि बदलेगी, बिना दृष्टि बदले हुए कुछ संभव नहीं है। हम निमित्तों से नहीं बच पाएंगे। निमित्त तो चारों तरफ मिलेंगे आपको। कॉलेज जाओगे वहाँ मिलेंगे, ऑफिस जाओगे वहाँ मिलेंगे, समाज में जाओगे वहाँ मिलेंगे, मंदिर जाओगे वहाँ मिलेंगे, घर से बाहर कदम निकालो वहाँ मिलेंगे। अब तो हाथ ही में है, मोबाइल है, 24 घंटा है ना, 24 आवर्स मोबाइल खुलता है। धर्म न्यूज़ चैनल देखने के लिए, पता चला न्यूज़ चैनल की न्यूज़ तो बाद में, और पता नहीं क्या क्या अपने आप ही ऐड आते रहेंगे नेट के थ्रू। तो निमित्त से तो वो बच ही नहीं सकता। 24 आवर्स निमित्त से घिरा हुआ है। ऐसे लोग हैं। हम अपने आप को अथवा समाज को बचा सकते हैं तो दृष्टि के परिवर्तन से बचा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो उसने जो पूछा कि मुझे अपनी बहन को देख करके कभी गलत भाव नहीं आते हैं, बस ऐसे ही जो साधु होते हैं यंग एज में बन जाते हैं, यही दृष्टि लेकर के चलते हैं, ये बहन है, माँ है, पुत्री है, यदि अधिक उम्र वाले हैं तो। अब ये समझ भी आ गया, फिर भी अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बोले महाराज जी हम जानते हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी भाव खराब हो जाते हैं, है ना। सब कुछ जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। बोले फिर भी
कभी कभी भाव खराब हो ही जाते हैं, क्या करें अब, उसे कैसे रोके? उस समय ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? ये बात आती है मन में कि नहीं आती? कौन हमें बताएगा? पाप है, अब्रह्म कुशील पाप है, ये जानते हैं, मानते हैं, नहीं करना चाहिए ये भी समझते हैं, फिर भी भाव खराब होते हैं कि नहीं होते हैं? किसके भाव खराब नहीं होते वो हाथ खड़े करने चलो। टीवी आदि देख रहे हैं, ऐसे दृश्य देख लेते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, कोई लोग दिख जाते हैं तो मन में अनइंटेंशनली भी फीलिंग गलत कभी कभी अपने आप ही आने लगती। किसकी नहीं आती है? जिसकी नहीं आती समझना उसने बहुत बड़ी साधना कर ली। तो जहां तक हम जानते हैं दुनिया में सबके साथ हो ही जाता है, होता है ना। किसी के साथ 19 में आएगा, किसी 20 में आएगा, अथवा 19-20 का अंतर कहने का मतलब है किसी के साथ अधिक हो जाएगा, किसी के साथ थोड़ा हो जाएगा। तो उस समय कैसे कंट्रोल करें, उस ब्रह्मचर्य को हम कैसे पालन करें? एक बहुत अच्छा रास्ता है, रास्ता बता दे दिल चाहते हो। अशुचि भावना का चिंतन। चलो, जो आपको सबसे अच्छी स्त्री लग रही है, ठीक है, सबसे सुंदर लड़की लगती है, अब वो जल जाए, फेस उसका जल जाए, चमड़ी लटक जाए, फिर भी चाहोगे उसे? हाँ? अथवा यहाँ पे बाल तोड़ हो जाए, मवाद बह रही है, हाँ, खून ही खून निकल रहा है, मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं, माथे में कुछ घाव हो जाए, स्टिचेस आ जाए यहाँ पर, हाँ, क्यों? एकदम पिंपल्स हो जाएं और उसमें भी मवाद आ रही, बह रही है। कल तक तो सब कुछ फर्स्ट क्लास था, ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसी डिजीज हो गई और पूरे फेस में कुछ घाव हो गए। अब ऐसे घाव जैसे स्किन डिजीज हो जाती है ना, कुष्ठ रोग हो जाता है, इससे खून सा बहता है, सड़ा गला खून निकल रहा है, उसमें से कुछ कीड़े निकलते ही रहे, फिर भी चाहोगे? असुचि भावना। अच्छा ठीक है, अपन स्किन की लेयर हटा दो उसकी बॉडी से, चलो, और कुछ नहीं करना है, स्किन की लेयर हटा दो बस, फिर भी चाह लोगे? जो अंदर है वो बाहर आ जाए, बस इतना ही करना है, इतना ही देखना है। अपने राग को जीतने के लिए, अपनी वासना को जीतने के लिए, अपने भीतर वात्सल्य के गुण को लाने के लिए एक पुरुषार्थ होना चाहिए। ब्रह्मचर्य से मतलब अपनी आत्मा में रमण करना, आत्मा की ओर, आत्मा की क्वालिटी की ओर दृष्टि करना, उसे ही चाहना। हमारा राग अटैचमेंट शरीर को लेकर के होता है, जो दुनिया जिसे प्रेम कहती है, मैं उसके बिगर जी नहीं सकती, जी नहीं सकता, वो ना मिले तो मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, सब फालतू की बातें हैं। कोई किसी को नहीं चाहता, सब शरीर को चाहते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आत्म कल्याण के लिए दृष्टि शरीर को छोड़ करके आत्मा की ओर करें। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।